मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्रणीत यह जो पंचास्तिका संग्रह ग्रंथ है, इसकी 18वीं गाथा की अपनी कल स्वाध्याय प्रारंभ हुई थी और उस पर गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण आया है उस पर अपन चर्चा करते हैं। पेज नंबर है 494। यहाँ गुरुदेव ने प्रारंभ में ही मनुष्य व्यवहार की बात जो प्रवचन सार में आई उसे याद किया कि प्रवचन सार में कहा है ना कि यह व्यवहार दया दान व्यवहार वह मनुष्य व्यवहार है, जीव का व्यवहार नहीं। मनुष्य का व्यवहार है, जीव का व्यवहार नहीं। ये बात कहाँ से याद आई कि मनुष्यत्व का नाश और देवत्व का उत्पाद होने पर भी जीवत्व का नाश नहीं होता, यानी जीवपना कहीं चला नहीं जाता। पहले का जीव नष्ट हो जाए और नया जीव उत्पन्न हो, ऐसा नहीं होता। तो वह जीव है, उसका व्यवहार भी उसके अनुरूप चलता है ना। ये दया दान का व्यवहार है, ये मनुष्य व्यवहार में गिनो। हाँ, ये व्यवहार दया दान का व्यवहार मनुष्य व्यवहार है। ये संदर्भ अपना 18वीं गाथा का है ना। तो मनुष्यत्व का विनाश और देवत्व आदि पर्याय का उत्पाद होने पर भी जीवत्व का नाश नहीं होता, यानी जीव पुराना या पूर्व का जीव नष्ट नहीं होता, नया जीव उत्पन्न नहीं होता। तो जीव कौन रहता है? तो पहले ही शब्द आया वही शब्द आया था ना। तो जो जीव का व्यवहार है वो मनुष्यत्व के विनाश और देवत्व आदि के उत्पाद होने पर भी निरंतर रहता है, और जो मनुष्य व्यवहार है वो मनुष्यत्व के नाश के साथ चला जाता है। जीव का व्यवहार क्या है कि अपने स्वरूप के आलम्बन से उपजी हुई स्वरूप की श्रद्धा रूप प्रतीति का भाव, उसका सम्यक ज्ञान बोध और उसमें आचरण रूप जो स्थिरता का भाव है वो तो साथ में जाता है। वो जीव का व्यवहार है, क्योंकि वो तो अगली गति में भी जाता है। और दया दान का व्यवहार मनुष्य तो मान लो मुनि हैं, तो उनका जो व्यवहार है मुनि के अनुरूप वो अभी पूर्णता नहीं हुई और देव पर्याय में उत्पाद हुआ तो वो तो सब चला गया। लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति की धारा, शुद्ध परिणति जो वास्तव में जीव का व्यवहार है वो संलग्न चलती है। इस अपेक्षा से ये चर्चा यहाँ पर गुरुदेव ने प्रस्तुत करी। ऐसे ही नहीं याद आई उन्हें, तो क्यों आई? हाँ, वह मनुष्य व्यवहार है, जीव का व्यवहार नहीं कहलाता। मनुष्य का व्यवहार क्या समझ में आया? क्या कहना चाहते हैं कि देखो, दया दान व्रत भक्ति तप का जो विकल्प है ना, क्रिया कांड का राग है, वह मनुष्य का व्यवहार है, वह आत्मा का व्यवहार नहीं है।
फिर कहा समझ में आया, वहाँ तो ऐसा लिया प्रवचन साथ 94 नंबर की गाथा, वहाँ तो ऐसा लिया कि ये दया दान का विकल्प उठता है ना, कि यह दया पालो, व्रत करो, भक्ति करो, शुभ अशुभ वह तो मनुष्य पने का व्यवहार है, मनुष्य गति का हो। देह की तो यहाँ बात ही नहीं है, देह तो संयोग में गिनना बस। लेकिन उस समय मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार की गति की योग्यता का परिणाम है, और उसके अनुरूप वहाँ पर उस प्रकार का दया का, दान का, भक्ति का, व्रत का, जप का, तप का विकल्प है। ये मनुष्य गति का व्यवहार है, ऐसा लिया। अज्ञानी उस क्रिया को छाती से लगाता है। क्रिया नाम यहाँ विकल्प की क्रिया, वो शरीर की क्रिया नहीं, वो तो उसकी मूर्खाई है ही कि शरीर की क्रिया में अपनापना करता है। लेकिन यहाँ कथनी में किस क्रिया को लिया? राग की क्रिया को। अज्ञानी उस क्रिया को छाती से लगाता है। हमारी क्रिया, हमारी क्रिया, उसमें खंड ना पड़ो, उसमें कोई परेशानी ना आए, उसमें कोई व्यवधान ना आए। हाँ, व्यवधान नहीं आए, उस प्रकार की वृत्ति हमारी, वह हमारी क्रिया है, वह हमारा धर्म है। हमारा धर्म उससे टिक रहा है, ऐसे उसमें व्यवधान ना आए, ऐसी विरोध ना हो, ऐसी क्रिया में लवलीन रहता है। ये लवलीन शब्द आया उधर टीका में, वो गुरुदेव को याद आया, लवलीन रहता है। मनुष्य व्यवहार में लवलीन, उपाधि भाव में लवलीन रहता है। लवलीन नाम तल्लीन रहता है। उपाधि भाव, इसको सौपाधिक कहा था पिछली गाथा में, सौपाधिक देवत्व, सौपाधिक मनुष्यत्व। उपाधि भाव में तल्लीन रहता है, समझ में आया? ऐसा कहते हैं। मनुष्य पने की गति को यहाँ उपाधि कहा ना, वास्तव में तो मनुष्य पने के व्यवहार का विकल्प भी उपाधि स्वरूप है। मनुष्य पने का व्यवहार वही दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति, जप, तप, ये विकल्प रूप क्रिया। तो फिर यह आत्मा का व्यवहार नहीं। आत्मा तो अविचलित विलास में आत्मा आनंद में रहे और आनंद श्रद्धा ज्ञान में रमण करे, वह आत्मा का व्यवहार है। ये जीवत्व का व्यवहार, ये जीव का व्यवहार, ये गति बदलने पर भी यह साथ जाता है। बहुत कहते हैं ना उपदेश की भाषा में, भाई क्या साथ जाएगा, मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाएगा, आदि इत्यादि, ये सब लौकिक में बहुत चलती है चर्चा। तो कुछ साथ नहीं जाएगा, तो कहते हैं कि परिणाम तेरे साथ जाएंगे, ऐसा। तो परिणाम भी साथ नहीं जाते, क्योंकि वे एक समयवर्ती हैं। और जो परिणाम अभी हुआ विकार का, चाहे उसके निमित्त से जो बंध भंध होना है वो हो गया, और बंध की कर्म की सत्ता में हो गया। तेरे साथ थोड़ी जाता है वो, समझना जरा पॉइंट बारीकी से। तेरे साथ यदि कुछ जा सकता है तो सम्यक दर्शन, आनंद, श्रद्धा, ज्ञान की परिणति जा सकती है। यदि कुछ लेके जाना हो तो ये लेके जा सकते हो, तो इसकी तैयारी करो, ये तो ले जा सकते हो, बाकी कुछ ले जा नहीं सकते। तो वो सब शुभ परिणाम करेंगे तो उसका शुभ बंद होगा, उसका उदय आएगा। अरे वो तो संसार की व्यवस्था की खतौनी है, बही खाते हैं, उसमें क्या है? वो तो ले लेके अनादि से घूम ही रहे हो। देव में चले भी गए तो फिर देव से एक इंद्री में जाते हैं मुख्यतया, मुख्यतया।
ले जाने लायक कुछ है ना। गुरुदेव कहते हैं ना, पाथे अपन राह मुसाफिरी करना हो तो कुछ टिफिन लेके नाश्ता जाते हैं ना, तो ये मुसाफिरी में यदि कुछ ले जा सकते हो तो अपने चैतन्य स्वरूप की श्रद्धा, प्रतीति का भाव, उसका स्वरूप संचेतन का स्वाद और उसमें रमणता का भाव, आनंद का, ये ले जा सकते हो। इसकी टिफिन बांधो, श्रद्धा, ज्ञान, रमणता का 3 खन का टिफिन लेके जाओ, ले जाने लायक। ये व्यवहार, इसको आत्मा का व्यवहार, जो चला जाए वो व्यवहार आत्मा का नहीं, वो उस गति की योग्यता के साथ रहने वाला, उस गति के योग्य भाव है। देव गति में गया, जिनेन्द्र का भक्त है तो वहाँ समूह शरण आदि में जाए, है ना, वो 13वें दीप में मनुष्य गति का जीव नहीं जाता, देव जाते हैं तो वहाँ जाए, वो उस गति का व्यवहार, हाँ, वो उस गति का व्यवहार। लेकिन जो वास्तव में जीव का व्यवहार है वह तो अपना स्वरूप की प्रतीति, स्वरूप का आस्वादन, आनंद की रमणता, ये जीव का व्यवहार है। ये प्रसंग यहाँ पर इसलिए लिया गुरुदेव ने। आगे चलते हैं, 497 पेज है, करीब 2 पेज आगे बढ़ के देखो नीचे। अब अपना विषय जो था ना उधर ही बात आती है। मनुष्य की पर्याय का वियोग और देव की पर्याय का संयोग। इस वियोग संयोग, तो संयोग को उत्पाद और वियोग को व्यय कहा। उत्पाद व्यय, संयोग वियोग। पाठ में तो ऐसा है ना, जहाँ से जन्म लेता है और मरता है, नाम मृत्यु प्राप्त करता है, तथापि जन्मता और मरता नहीं। यही जन्म लेता है, यही मनुष्यपना प्राप्त करता है। 2 जीव नहीं है, वही। ऐसा समझ में आया क्या पूछ रहे हैं? इतने में भी बहुत विश्वास खड़ा हो जाए, इतनी बात समझ। यही मनुष्यत्व से मृत्यु को प्राप्त होता है, यही देवत्व से उत्पाद या उसमें जन्म लेता है। तो जन्म मरण नाम संयोग वियोग, तो वियोग नाम व्यय, संयोग नाम उत्पाद, इसे पर्याय पे घटा दो, यही वाली बात। हाँ, ये स्थूल पर्याय है, वो प्रति समय गुण की होती, सूक्ष्म पर्याय वही। तो उसमें भी वही और इसमें भी वही, वही तो अनादि अनंत एक धारा से रहा हुआ। अब अविनाशी देखो, ऐसा समझ में आया। उत्तर पर्याय के संयोग से पूर्व पर्याय का वियोग और उत्तर पर्याय का संयोग, तो उत्तर पर्याय नवीन पर्याय के संयोग से होने वाली तो 2 अवस्थाएं बताई। पूर्व की अवस्था का वियोग और नवीन अवस्था का संयोग, उत्पाद। इन उभय नाम दोनों अवस्थाओं को आत्मसात नाम अपने रूप करता, पर्याय में हो, पर्याय को अपने रूप करता हुआ पर्याय बुद्धि वाला अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि क्या करता है कि ये पर्याय गई तो मानो मैं चला गया या चला जाऊंगा, यही मानता आया ना अज्ञानवश स्वरूप के बेभानपने में। अपने रूप करता, पर्याय को अपने रूप करता पर्याय बुद्धि वाला। यानी मिथ्यात्व का यदि सूक्ष्म भाव जो है वो यही है, पर्याय को अपने रूप करता। स्थूल पर्याय से बताया मनुष्यत्व और देवत्व को अपने रूप करता, लेकिन एक एक समय की उत्पन्न विनष्ट होती जो गुणों की व्यक्तता का भाव है उसमें अपनापना मानता है। कषाय मंद हुई तो उसमें धर्मात्मा मानता है, कषाय तीव्र हुई तो अपने को पापी मानता है।
दरअसल में वो तो पर्याय स्वय समय पर, इसमें स्वय समय शब्द आया ना, वह उसके स्वय समय पर उपस्थित होती है और वह समय बीत जाता है, पर्याय व्यय हो जाती है। तो पर्याय बुद्धि ही, यानी सब दूर जितना मिथ्या दर्शन का वो डायग्नोसिस है, तो उसका एकदम बारीक पॉइंट ये है कि एक समय की पर्याय में अपनी अस्थि मानता है, ये इसका मिथ्यात्व का एकदम बारीक भाव प्रस्तुत करा, कथन में आया। फिर उसी को बताने मनुष्यत्व, देवत्व आदि स्थूल पर्यायों से समझाया। लेकिन मूल बात तो ये है कि एक समय की पर्याय माने जो व्यक्त होते भाव, जो उत्पाद व स्वरूप हैं, उसमें अपनी अस्थि मानता है और द्रव्य को गिनता ही नहीं। और है ना पर्याय बुद्धि वाला, बाहर की तो बात नहीं, परंतु मनुष्य पने के विनष्टता का वियोग और देव की उत्पत्ति का संयोग वह अपने में आत्मसात करता हुआ। इस पंक्ति में भी अपन को ये समझना है कि मनुष्य पना नाश हुआ ना, तो नाश हुआ तो ये देह का जो संयोग था उसका वियोग हुआ, और देवत्व रूप संयोग, देव की देह का संयोग नहीं था, उसका संयोग हुआ। वो तो बाहर के पदार्थ की बात है, उसमें मनुष्य देह के संयोग काल में मैं मनुष्य हूँ ऐसी गति की योग्यता का परिणाम, उसका हुआ नाश, और देवत्व के देह रूप के संयोग के साथ उत्पन्न हुआ कि मैं देव हूँ ऐसी देव गति की योग्यता का परिणाम, उसको अपने में आत्मसात करता हुआ पर्याय बुद्धि वाला। ये तो संयोग पर से कथनी की जाती है, नहीं तो समझाएं कैसे। दिखता है ना ये। हाँ, वो मनुष्य गति की योग्यता का परिणाम अभी चल रहा है, लेकिन वो ख्याल में आता नहीं। ये देह का संयोग देख देख करके मैं मनुष्य हूँ ऐसा भाव निरंतर चल रहा है। तो अपन तो बिल्कुल वहाँ आ जाओ पॉइंट पे कि मनुष्य पने की जो गति की योग्यता के परिणाम का नाश और देवत्व की या नारकत्व या त्रियंचत्व, उसकी गति की उत्पाद यानी उस प्रकार की देह के संयोग काल में उस प्रकार की गति की योग्यता का परिणाम, उसका उत्पाद, उस पर्याय में अपना सर्वस्व समर्पण करता है। ये पर्याय बुद्धि वाला। तो अपन भी नामधारी जैन ही हैं। हाँ, हर एक्शन बहुत क्षणिकता है ना, क्षणिक पे ही है। अपन बस उत्पाद में हम मर जाएंगे, हम हाँ, ले लेंगे, इसी में गति। नाम जैन लेते हैं, मान्यता बौद्ध समान है। मान्यता बौद्ध समान ही है। क्योंकि क्षणिक पर्याय का आश्रय लेकर उसमें ही अपना पना स्थापित किया है। कहने को कहते हैं मैं अनादि अनंत अविनाशी अविनश्वर स्वरूप हूँ आदि इत्यादि। हाँ, उधार में कहते हैं। ये एकदम बारीकी से बात करते हैं गुरुदेव श्री। जो पॉइंट है जहाँ पर आचार्य भगवान का एकदम हृदय क्या कहना चाहता है, पर्याय बुद्धि वाला अपने आत्मा में आत्मसात उस पर्याय को अपने रूप करता हुआ विनष्ट होता और उपजता दिखाई देता है। वही द्रव्य वही है। वैसी उभय बात ये है कि अपन इतना पढ़कर भी और ये समझ अपन कहते नहीं साहब हम तो ऐसा नहीं मानते, हम तो पर्याय ऐसा नहीं मानते। दरअसल में क्या है कि हाँ, जब तक द्रव्य स्वभाव की प्रतीति नहीं है तब तक पर्याय की प्रतीति है। सीधी बात है ना।
ये वो एक कहावत है ना, थोड़ी सी अच्छी नहीं है, पर कहते हैं कि पिताजी नहीं है अब तो श्राद्ध करो या पिताजी को लाओ, दो में से एक चीज चाहिए। तो यदि तुम्हें द्रव्य स्वभाव में आप रूपता की प्रतीति नहीं तो तुम कहते कुछ भी रहो, लेकिन पर्याय में ही तुम्हारी बुद्धि एकदम सर्वस्व रूप से समर्पित है। एक ही है वो। तो पंडित जी ने 4 प्रकार अपने कहाँ कहाँ भूल हो रही है, कहाँ कहाँ हो सकती है, उसको समझाने के लिए वो चर्चा ली। कुछ इस प्रकार की चर्चा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी अमृतचंद्र आचार्य ने ली। उसके आधार से टोडरमल जी का स्वतंत्र लेखन उस प्रकार का आया। लेकिन सच्चाई तो यह है कि चारों प्रकार के मिथ्या दृष्टि ही है। वो खास तौर पर उनको आगाह करने के लिए, उनको जागृत करने के लिए, उनकी भूल सामने लाने के लिए, किनकी, कि जो जैन हैं और जैनाज्ञा को मानते हैं। मानते तो क्या है, मानने का उनको भ्रम है। माने तो जैन हो जाए, सम्यक दृष्टि हो जाए, नामधारी, जैसे आपने कहा ना, नामधारी है बस। उभय अवस्था में देखो 2 प्रकार की अवस्था दिखाई देता है ना, मनुष्यत्व के विनाश रूप और देवत्व आदि के उत्पाद रूप होती हुई पर्यायों में अपने को आत्मसात नाम वही मैं हूँ ऐसा करता हुआ विनष्ट होता और उत्पन्न होता दिखाई देता है। ऐसी दोनों प्रकार की अवस्थाओं में वो भले मनुष्यत्व का नाश हुआ और देवत्व आदि का उत्पाद हुआ, लेकिन उन दोनों अवस्थाओं में व्याप्त कौन है? तो कहा व्याप्त होने वाला, उभय अवस्था में रहने वाला, जो प्रतिनियत एक वस्तुत्व के कारणभूत स्वभाव उसके द्वारा, पूरा पढ़ दिया मैंने, अगली बार में पढ़ा है गुरुदेव ने, अपन पूरा याद ख्याल में आ जाए। प्रतिनियत एक वस्तुत्व जो इस आत्मा के लिए नियत स्वभाव है और उस स्वभाव के कारण इसमें एक वस्तुपना है। ये है, ये दो अनेक वस्तुपना है। और इसका ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि भाव स्वभाव जो कि इसके एक वस्तुपने का कारण है, जो कि इस आत्मा के प्रति नियत भाव है। जैसे शक्कर का प्रतिनियत भाव मिठास, नमक का प्रतिनियत भाव खारापन, जल का प्रतिनियत भाव शीतलता, ऐसे इसका प्रतिनियत स्वभाव ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि, उसके कारण से ये एक वस्तुत्वपने को धारण किया हुआ है। चाहे मनुष्यत्व का विनाश हुआ हो और देवत्व आदि कोई पर्याय का उत्पाद हुआ हो, यह अपने स्वभाव भूत वस्तुत्व का एक पना नहीं छोड़ता। हर अवस्था में इसका एक वस्तुपना, अपना स्वभाव भूतपना विद्यमान 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 है। आगे हो सकता है, इसके बारे में गुरुदेव का बहुत अच्छा बोल 4-5 दिन पहले आया था सामने, मैं उसी में से कहता हूँ जवाब, कि अभी नहीं हुआ, आगे हो सकता है। ऐसी हताशा की बातें करने की जरूरत नहीं है। हताशा की बात है, अभी होगा ऐसा जिसे उत्साह वर्तता है। अब जरा पॉइंट पकड़ना, अभी होगा ऐसा जिसे उत्साह वर्तता है, उसे कदाचित अभी न होए तो आगे होता है। अभी ही हताश होकर जो बैठा है,
कि अभी नहीं होगा तो अगले भव में होगा, तो उसका तो अभी अगला भव में भी होगा कि नहीं होगा, इसकी कौन कहे। ये तो अभी जिसको एकदम पूरी तैयारी है, अपने स्वरूप को प्राप्त करने की तीव्र धगस जिज्ञासा है, उसको कदाचित उसका स्वकाल नहीं आया हो तो ना भी होए, ना होए तो उसे हो जाए अगले भव में। अभी मैंने पढ़ा भाई साहब के प्रश्न का उत्तर कि अपन जानते हैं 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, तो सभी तो 29 अंक प्रमाण मनुष्य हैं, तो हमारा नंबर 608 जीवों में कहाँ। अरे ऐसी बात हमें सोचना क्यों। हम तो 608 में पहला नंबर हमारा। क्यों नहीं अपन इतना उत्साह से होगा। उत्साह देखो, अभी उत्साह नहीं होगा। और गुरुदेव श्री ने फरमाया कि अभी होगा होगा और होगा ही, ऐसा जिसके अंदर हम क्यों बात करें। बहुत गजब है। 608 चीज जाते हैं, वो हम में से तो जाती है। कल करेंगे इसमें, कल करके तो सारी गलतियां होंगी। ये तो बहुत पुरानी कहावत है, आज नगद कल उधार पहले लिखा रहता था दुकानों पे, तो हमें लगता था कल दे देंगे, तो कल कभी आता ही नहीं। आज नहीं देगा कल दे देगा ये भैया उधार अपने को कुछ सामान, तो उसने कहा कि हाँ कल दे देंगे। कल पहुंचे तो कह रहा है कल दे देंगे। कुमार जी आए थे, उन्होंने चतुर्दशी के दिन बहुत बढ़िया बात है। अभी यहाँ बैठे बैठे कर दो बात हमारा कोई देर का काम है नहीं, तो ऐसा काम है। अभी क्यों नहीं? देखो इसमें प्रतिनियत, हाँ अभी क्यों नहीं होगा। सब कुछ तो सामने है, सब कुछ सामने है। आपको चूरमा बनाना है, हो सकता है घी नहीं हो, शक्कर नहीं हो, आटा नहीं हो। यहाँ तो ये उपयोग स्वरूप आश्रय भूत आत्मा भी है और आश्रय लेने वाली पर्याय भी है, और आपको उसकी प्राप्ति की धगस भी है। बस हो गई बात पूरी। सब कर सबसे सरल काम, सबसे सरल। दरअसल में उलझे हैं कठिनाइयों में, इसलिए ये कठिन लगता है। अपने अभी 2-3 दिन से ज्ञान गोष्ठी का चल नहीं पा रहा, उसमें यही सब चर्चा बहुत गंभीरता से, क्रमबद्ध पर्याय का विषय है ना, उसमें पुरुषार्थ से है कि काल लब्धि से है, वो सब चर्चा आएगी। अभी थोड़ा ये विषय जरा लंबा हो जाता है परमात्म प्रकाश का, इसलिए देखो अभी अपन आ गए अपने पंचास्तिकाय गाथा 18। प्रत्येक समय में ले, ये क्या कहा था गुरुदेव ने, उभय अवस्थाओं में व्याप्त होने वाला जो प्रतिनियत एक वस्तुत्व के कारणभूत, इसकी खुलासा प्रत्येक समय में निश्चय एक वस्तुत्व, प्रत्येक समय में इसका स्वभाव स्वरूपता का एक वस्तुपना, एक वस्तुत्व भाव, इसका ज्ञानादि स्वरूप रूप भाव, तो वो चाहे ये मनुष्यत्व का वियोग होए और देवत्व का संयोग होए, वो तो वही प्रत्येक समय में विद्यमान है। कल आप वो चर्चा करते थे ना, वो विग्रह गति वाली, उसमें इन लोग ने भी बताया। और हाँ, तो उसमें ये बात है कि वो अंतिम शरीर, सुबह भी आ गई 54 नंबर गाथा में, अंतिम शरीर प्रमाण वो आकार रहता है और नए शरीर में पहुंचते ही वह हो जाता है ऐसा। हाँ, हाँ उसमें भी होगा। हाँ, और एक जो प्रश्न था कि विग्रह गति में उपयोग नहीं होता, वो उपयोग कभी बंद नहीं होता, क्योंकि एक वस्तुत्व का कारणभूत स्वभाव जो है वो प्रत्येक समय में है। यदि एक समय को भी ज्ञान दर्शन का व्यापार रूप उपयोग रुके तो वह वहाँ पर अजीबपना खड़ा हो जाए, और जीव कभी अजीब होता नहीं, अगुरु लघुत्व गुण के कारण। अब कहा कि वो एक जगह लिखा है
तो वो जिन्होंने प्रश्न किया था उनने मुझे बताया कि रामजी भाई दोषी की मोक्ष शास्त्र की टीका में दूसरे अध्याय का 28वां सूत्र है, उसकी खुलासा में चौथे नंबर के पॉइंट में कहा। वो दरअसल में भावेंद्रीय रूप उपयोग नहीं, यानी क्षयोपशम की दशा इतनी न्यून हो गई है कि वहाँ पर इंद्रिय विषय उस समय गोचर हों ऐसी योग्यता नहीं है, बस इतनी बात है। और वो भी कितना समय होता है विग्रह गति का? कम से कम एक समय, अधिक से अधिक 4 समय, 4, हाँ कभी 4 का भी लिया, 3 मोड़े हो सकते हैं, 4 मोड़े होते हैं, 3 समय में 4 मोड़े होते हैं। हाँ ऐसा पता नहीं, उसमें मैंने पढ़ा 4 समय लिया था उसमें। हाँ 4 मानो कि 3 मानो, हो ही जाता, चौथे में प्राप्ति हो जाती है नई पर्याय की। ऐसे अधिकतम अपन गिनो तो चौथा समय तक गिनो ऐसे। उसके नाम भी दिए, उनके नाम भी दिए मोक्ष शास्त्र में टीका में। अपन तो इधर आ जाते हैं। प्रतिनियत एक वस्तुत्व के कारणभूत स्वभाव उसके द्वारा उस स्वभाव की अपेक्षा से अविनष्ट और एवं अनुत्पन्न ज्ञात होता है। ये ज्ञात होता है प्रत्येक समय में, निश्चय एक वस्तुत्व अविनष्ट और अनुत्पन्न ज्ञात होता है, ऐसा लेना। वहाँ हिंदी में शायद ज्ञाता लिखा हो गया होगा तो कहा ज्ञाता गलत है, ज्ञात होता है ऐसा लेना है, ज्ञाता होता है ऐसा नहीं। ज्ञाता होता है फिर तो वो ज्ञायक हो गया, वो नहीं लेना। ज्ञात होता है, अनुत्पन्न अविनष्ट रूप ज्ञात होता है, ये वाली बात है। फिर नीचे गुरुदेव ने कहा भी विदति अर्थात ज्ञात होता है, वो छपने में भूल हुई होगी नीचे हैं। हाँ गे होता है, ज्ञाता होता है ऐसा नहीं, गे होता है नाम, ज्ञात होता है, ये इसका अर्थ है। ज्ञाता शब्द नहीं आएगा, गे और ज्ञाता में फर्क पड़ जाता है। जानने में आता है वो गे है, जो जानता है वो ज्ञाता है। नीचे आओ देखो, आत्मा तो भगवान है ना, भगवान है मुनि क्या, वह तो परिपूर्ण भगवान है। दोनों अनुत्पन्न और अविनष्ट भगवान ज्ञात होता है दोनों अवस्थाओं में, वैसी उभय अवस्थाओं में उपस्था हुआ दिखाई देता है, वैसी उभय अवस्थाओं में व्याप्त होने वाला जो प्रतिनियत एक वस्तुत्व के, ये टीका की बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है ना। उभय अवस्थाओं में व्याप्त होने वाला जो प्रतिनियत एक वस्तुत्व के कारणभूत स्वभाव उसके द्वारा उस स्वभाव की अपेक्षा से अविनष्ट एवं अनुत्पन्न ज्ञात होता है। ज्ञात होता है, दोबारा उन्होंने बताया, ज्ञाता होता है नहीं समझना, वो छपने में भूल होगी। हाँ भगवान आत्मा तो पर्याय में उत्पन्न रहित होने पर भी है ना, उत्पन्न विनष्ट होने पर भी वस्तु है ना, उत्पन्न रहित नहीं, उत्पन्न व्यय होने पर भी वस्तु अनुत्पन्न और अविनष्ट ज्ञात होती है, ये कहना है। पर हाँ वो हो जाती है भूल छपने में। अपन फंस जाते। ज्ञात में गे कहलाया, ज्ञाता में ज्ञायक कहलाया, फर्क कितना है। और गे और ज्ञायक में तो वो दोनों भिन्न भिन्नता है। ये तो सकल लोग देखो पर्याय में उत्पन्न रहित होने, उत्पन्न व्यय होने पर भी वस्तु अनुत्पन्न और अविनष्ट ज्ञात होती है। समझ में आया? अब जरा बारीक हवा। अभी तो मनुष्यत्व देवत्व, मनुष्यत्व देवत्व आदि की बात थी, अब जरा बात आगे बढ़ती है। उसकी पर्यायें, अब उसकी पर्यायें वस्तु की अवस्था, पूर्व परिणाम के नासरूप, पूर्व परिणाम नाम पर्याय से नासरूप कितने शब्द प्रयोग किए। पूर्व परिणाम पर्याय, उसका नाश, उसका वियोग, व्यय, इतने शब्द लिए ना। वियोग, व्यय, नासरूप, वियोग, व्यय, नासरूप, 3 प्रकार से कथन किया। और उत्तर परिणाम के उत्पाद रूप, नई परिणाम के उत्पाद अर्थात संयोग रूप, उत्पन्न होने रूप, विनाश उत्पाद धर्म वाली, ये कौन है? ये पर्याय है।
वस्तु में जो प्रति समय परिणमनशीलता के स्वभाव से व्यक्त होती प्रति समय की जो अवस्था, वह उत्पाद और विनाश धर्म वाली है। तो उसको विनाश उत्पाद धर्म वाली कहो कि उत्पाद व धर्म वाली कहो। विनाश और उत्पाद रूप धर्म वाली कही जाती है। कौन? पर्याय। तो पर्याय की अपेक्षा से उत्पाद और विनाश, संयोग और वियोग वाला, ये पर्याय को कहा जाता है। संयोग वियोग पर्याय में, उत्पाद विनष्टता पर्याय में। वस्तु अनुत्पन्न अविनष्ट ज्ञात होती है ना। वो ये कैसे ज्ञात होता है? मोटे रूप से भी अपन देखो, अपन कल भी 18 नंबर की गाथा की स्वाध्याय कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। तो दो अवस्था हुई ना। तो दो अवस्थाओं में अपन तो वही है कि नहीं? गाथा बदल जाए तो भी अपन तो वही है। पर्याय विनष्ट होती है, परंतु कोई ध्रुव विनष्ट होता है क्या? पर्याय उत्पन्न होने से कहीं कोई ध्रुव उत्पन्न होता है क्या? ज्ञेय अवस्था में तो भगवान अनुत्पन्न अविनष्ट कायम है। ये तो जीव का दृष्टांत दिया। ज्ञेय माने ज्ञात होती है ना। तो वे दो वह अवस्थाएं ज्ञात होती हैं, लेकिन उस अवस्था में भगवान अनुत्पन्न अविनष्ट कायम रूप ज्ञात होता है, जानने में आता है। ये तो जीव का दृष्टांत दिया, उदाहरण दिया। इसी प्रकार सभी द्रव्यों में समझ लेना। अब ये जो प्रति समय उत्पन्न होती और विनष्ट होती पर्यायों की बात यहाँ न रखी जाए और अकेली मनुष्यत्व और देवत्व आदि की बात रखी जाए, तो फिर अन्य द्रव्यों के परिणामों के परिणमन में परिणाम के नाश हो जाने पर भी और नए पर्याय के उत्पाद होने पर भी ये द्रव्य नया कोई उत्पन्न नहीं होता और पूर्व का विनष्ट नहीं होता। ये बात कैसे सिद्ध होगी? तो ये पर्याय की चर्चा भी यहाँ पर, वो तो उधर से मोटे पने बताई, स्थूल पने। ये तो उदाहरण दृष्टांत जिसे समझ में आए उसे जीव में लेकर के समझाते हैं। एक एक श्लोक और एक एक न्याय से सारी चीज भर दी है। पूर्व परिणाम के नाश रूप और उत्तर परिणाम के उत्पाद रूप होने से विनाश उत्पाद धर्म वाला कहा जाता है। किसको? पर्याय। देखो, ये वस्तु को विनाश उत्पाद धर्म वाली कहा जाता है, वस्तु को, है ना। और वे पर्याय हैं, वे पर्याय उन धर्मों को धारण करने वाली पर्याय हैं। पर्याय वस्तु से अभेद है। उस अपेक्षा वस्तु को भी उत्पन्न और विनाश धर्म वाला कहा जाता है। लेकिन दोनों अवस्थाओं में जीव तो वही, परमाणु तो वही, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश कालाणु तो वही है। वे पर्याय वस्तु रूप से द्रव्य से अपृथक भूत कही गई हैं। अब अगला पॉइंट आ गया। पर्याय उत्पन्न होती हैं, पूर्व की पर्याय विनष्ट होती हुई उत्तर पर्याय उत्पन्न होती हुई। तो पर्यायों में विनाश उत्पाद रूपता का धर्म है। सो वे दोनों प्रकार की व्यय होती और उत्पन्न होती अवस्थाओं में यह जीव उत्पाद व्यय धर्म वाला कहा जाता है। लेकिन वे पर्याय द्रव्य से अपृथक भूत हैं। किस द्रव्य से? कि जो अनुत्पन्न और अविनष्ट स्वभावी है, उस द्रव्य से ये पर्याय अपृथक भूत हैं, पृथक नहीं है, अपृथक भूत है। समझ में आया? इस द्रव्य को भी ऐसा उत्पाद व विनाश वाला कहा जाता है। कहते हैं नई पर्याय से उत्पन्न हुआ, पूर्व पर्याय से नष्ट हुआ द्रव्य, ऐसा भी कथन आता है। वो पर्याय की उत्पत्ति विनष्टता को द्रव्य से अभेद करके ऐसा कथन करने में दोष नहीं पड़ता है। वो अपेक्षा है ना, पर्याय उत्पन्न हुई, पूर्व पर्याय विनष्ट हुई, तो पर्याय और द्रव्य का अभेद रखकर
द्रव्य पूर्व पर्याय से विनष्ट हुआ और नवीन पर्याय से उत्पन्न हुआ, ऐसा कथन भी किया जाता है। लेकिन उत्पाद व स्वरूपता पर्यायों में का धर्म है। द्रव्य तो अनुत्पन्न अविनष्ट स्वभावी धर्म को धरने वाला ध्रुव स्वरूप है। पर्याय वस्तु रूप से द्रव्य से अपृथकभूत ही कही जाती है। द्रव्य से कोई भिन्न नहीं है पर्याय। इसमें तो कहाँ गया वह ध्रुव, वह भले नहीं परंतु वस्तु स्वयं ऐसा कि उत्पाद धर्म वाली है और व्यय वस्तु रूप से तो व्यय वाली भी है, उत्पाद व्यय वाली है। ये किस अपेक्षा के पर्याय द्रव्य से अपृथकभूत है, ये अपेक्षा से। हाँ, तो व्यय वस्तु रूप से द्रव्य से अपृथकभूत उत्पाद धर्म और व्यय धर्म वस्तु रूप से। उत्पाद धर्म व्यय धर्म किसका समझना है? उत्पाद व्यय धर्म वस्तु का नहीं, पर्याय का है। और वस्तु का तो अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप धर्म या वो स्वभाव वस्तु का है, ध्रुवपना रहना। लेकिन वो जो पदार्थ द्रव्य है वो पर्याय से अपृथकभूत होने से पर्याय द्रव्य उत्पन्न होता है, द्रव्य विनष्ट होता है, ऐसा भी कहा जाता है। यहाँ ये चर्चा आई। अपेक्षा लेना पड़ेगी, 500 नंबर पेज है, देखो। हाँ, कहा ना, जड़ कहा, शून्य कहा, सर्वव्यापक कहा। आज हाँ आया है, वो उधर वर्तमान पर्याय को द्रव्य से अभेद करके कथन किया। लेकिन द्रव्य शुभ हो गया सदा काल के लिए, ये नहीं कहा। उसमें शब्द है शुभ के समय, शुभ से परिणमित। तो परिणमित कब है? कि उस समय, स्वयं अपने स्वयं काल में, उस परिणाम के स्वयं काल में। टीका अलौकिक टीका है, समझ में आया? इसलिए अपृथकभूत कहा गया है, ऐसा कहा ना, आत्मसात करते हुए ये सिद्ध करते हैं। देखो, इसलिए पर्यायों के साथ कौन के द्रव्य एक वस्तु पने के कारण पर्याय उत्पन्न वे होती है, उसके साथ वस्तु एक पने के कारण जन्मता और मरता होने पर भी, जन्मता मरता में संयोग वियोग की बात कही और वहाँ पर्याय की उत्पत्ति भी संयोग है और व्यय भी वियोग कहलाता है ना। तो जन्मता मरता होने पर भी, अब दूसरी भाषा ली जो गाथा में चल रही है उस अनुसार, लेकिन पर्यायों की बात रह जाए तो फिर अन्य द्रव्यों पे कैसे घटाएंगे? मनुष्यत्व देवत्व आदि तो जीव में घटित होता है, दृष्टांत में वो लिया, लेकिन घटित तो 6 ही द्रव्यों पे करना है। उत्पन्न और व्यय, देखो अब गुरुदेव ने स्पष्ट किया, उत्पन्न और व्यय, उत्पाद और व्यय, वियोग और संयोग, समझे? नाश और उत्पाद। तो यहाँ जन्मते मरते होने पर भी, तो काय का जन्म हुआ? नई पर्याय का जन्म हुआ, पुरानी पर्याय का व्यय हुआ। ये जन्म मरण होने पर भी अब अपने को देखो क्या कहते हैं टीकाकार आचार्य, कि ऐसा होने पर भी जीव द्रव्य सर्वदा अनुत्पन्न एवं अविनष्ट ही देखना, ऐसी श्रद्धा करना। देखो देखो यहाँ का श्रद्धा करना। हाँ, यदि अपन ने इस प्रकार से समझा, 18वीं गाथा में कहा कि जीव द्रव्य अनुत्पन्न अविनष्ट है, ये वाली बात नहीं। 18 गाथा में जिस प्रकार कहा उसमें टीकाकार आचार्य कहते हैं कि अपने को तुम प्रत्येक पर्याय की उत्पत्ति विनष्टता होते होने पर भी अपने को तो तुम अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप ही श्रद्धना, ऐसी ही प्रतीति करना, उस अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप में ही आप रूपता रखना, पर्यायों में नहीं। यद्यपि कि वे पर्याय प्रति समय द्रव्य से अपृथकभूत हैं, लेकिन पर्याय जिस धर्म वाली हैं उन धर्मों में वर्तते होने पर भी अपने को अनुत्पन्न अविनष्ट
अविनाशी स्वरूप, अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव स्वरूप, एक वस्तुपने को धारण करते एक रूप सामान्य सदृश देखना, जानना, श्रद्धना, ये उपदेश है, इसे उपदेश कहेंगे। देखो फिर नीचे कहा भगवान आत्मा जीव द्रव्य। देखो ये जान पने में ये बात लाकर रखी, ख्याल कराई ये बात कि जीव द्रव्य सर्वदा अनुत्पन्न एवं अविनष्ट, यानी उत्पन्न नहीं और नाश नहीं, ऐसा देखना, ऐसा श्रद्धान करना, ऐसी प्रतीति करना, ऐसा विश्वास करना, इस अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप में अहम करना। सब बात आ गई ना। ये जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश की का माल ये है। 501 पेज पे चलते हैं। देखो ना, स्पष्टीकरण करते हैं, क्योंकि वे क्रमवर्ती होने से। अब जो पंक्ति आई थी टीका में स्वय समय वाली है ना, वो टीका में पंक्ति आई थी, देखो नीचे बोल्ड में दिख रही होगी। क्रमवर्ती होने से स्वय समय उपस्थित होता है और बीत जाता है। तो इसमें क्रमबद्धता अपने आप स्पष्ट हो जाती है। देखो स्वय समय शब्द लिया ना, स्वय समय कहो, स्वय काल कहो, जन्म क्षण कहो और क्रम नियमितता कहो, क्रमबद्धता कहो, सब घटित हो जाता है। वे क्रमवर्ती होने से उनका स्वय समय उपस्थित होता है। देखो अभी तो मनुष्य देव पर्याय की बात है तो उससे समझाते हैं। देखो जिस समय की मनुष्य की पर्याय है उसका स्वय समय प्राप्त होता है, उस समय की क्रमबद्ध की पर्याय जो आने वाली थी वही आती है, उसका स्वय समय है, स्वय समय प्राप्त होता है। देखो भैया देहादि की बात नहीं कह रहे। देह मनुष्य की है, छूट गई और देव की मिल गई कि त्रियंच नारक की मिल गई, उसकी बात नहीं कर रहे। मनुष्य गति की पर्याय की बात है, जो जीव की परिणति में उत्पन्न होता गति की योग्यता का परिणाम, वो उसका भी स्वय समय है। उसका भी स्वय समय है, उसका भी स्वय समय। कोई बार ऐसा भी होता है कि अभी एक पता नहीं मैंने पढ़ी थी, आपने भेजी थी, किसी को ऐसा मनुष्य था जापान फापान में, उसे कुछ ऐसा लगा कि मुझे कुत्ता बनना, तो उसने डॉक्टरों से बातचीत करके पता नहीं कैसे करके कुत्ते का ऐसा कुछ चोला सिलवा लिया, वो कुत्ता बन के घूमता। कहने की बात ये है कि उस गति की योग्यता, अभी देह का संयोग मनुष्य का है, पर गति की योग्यता का परिणाम कि मैं कुत्ता हूँ ऐसा स्वय समय उसका आ गया, तो इसलिए वो परिणाम उत्पन्न हुआ। हाँ, वैसे का भी आता है, वो स्वय समय में उत्पन्न हुआ। क्या ये जीव के प्रति समय बदलते परिणामों का कोई विचित्रता का बहुत अद्भुत है काम, और तब भी ये नहीं बदलता, ये एक अद्भुत बात है। मनुष्य की पर्याय की प्राप्ति है। मनुष्य की पर्याय माने मनुष्य गति की योग्यता रूप परिणाम की प्राप्ति, ऐसे समझना। तो उसके स्वय काल में ही प्राप्त होती है। देह छूटकर देव होता है तो स्वय काल में ही देव गति की योग्यता का परिणाम प्राप्त होता है। अपने देव प्राप्त करने के स्वय काल में ही देवपना देव गति की योग्यता का परिणाम प्राप्त होता है स्वय काल में। अब 502 पे थोड़ा देखना। अब यहाँ पर बात कहते हैं स्वय समय या स्वय काल की बात आई है, तो इसमें बहुत सारा स्पष्टीकरण गुरुदेव ने किया। देखो, सम्यक दर्शन भी उसके स्वय काल में प्राप्त होता है, ऐसा कहते हैं।
ऐसी स्वकाल की प्राप्ति होने का ज्ञान कब प्राप्त होता है, होगा लिखा है ना, उसका अर्थ है कब प्राप्त होता है कि द्रव्य दृष्टि हो और द्रव्य का ज्ञान हो, तब स्वकाल का ज्ञान यानी सम्यक दर्शन और स्वरूप के संचेतन रूप बोध का ज्ञान का स्वकाल होता है, तब वो प्राप्त होता है, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? वीतराग का द्रव्यान योग तत्व ज्ञान श्रीमद ने लिखा है महागंभीर महागंभीर। द्रव्यान योग गंभीर है, गंभीर है। देखो करणान योग कठिन हो सकता है, पर गंभीर द्रव्यान योग, इसमें द्रव्य गुण पर्याय की परिणमनशीलता और अपरिणामीपना, इसकी नित्यता और अनित्य स्वरूप, अनित्यता होने पर भी नित्यता, परिणमन होने पर भी अपरिणामी, उत्पाद व रूपता में वर्तता ध्रुव स्वरूप, ये कोई बात कह देने का जो शैली है वो द्रव्यान योग की है, इसलिए ये महागंभीर कहा। और उसमें से ही अपनी ही पर्यायों को गौण करा के इस द्रव्य स्वभाव की दृष्टि कराने की कथनी का अध्यात्म भी ये द्रव्यान योग का ही भाग है। तो इसलिए महागंभीर महागंभीर गुरुदेव ने 2 बार बोला, द्रव्यान योग गंभीर है। श्रीमद ने पत्र में लिखा है ये द्रव्यान योग शुक्ल ध्यान का कारण है, निमित्त हो ना, शुक्ल ध्यान रूपी जो धर्म ध्यान है उग्र स्वरूप की लीनता का, उसका निमित्त कारण द्रव्यान योग को स्थापित किया है। उसका अर्थ करके लिखा, अर्थ करने से पहले लिखा है, द्रव्यान योग के संदर्भ में पत्र लिखा, उसमें समझ में आया। 504 पेज पर अगला प्रवचन शुरू होगा, उसकी चर्चा अपन समय हो गया है, फिर जो आएगी इसमें स्वयं समय की ही चर्चा मुख्यता से चलेगी।